मैं आपको सच्चाई बात एक बोल रहा हूं भाइयों। मेरा एक दोस्त था मिलिट्री इंजीनियरिंग ग्रुप में चौकीदार में, ऑल इंडिया में 2 पोस्ट था। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग ग्रुप में चौकीदार, सिविलियन ग्रुप में 2 पोस्ट था। उसमें वो भाई ने सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं आप लोग को बताता, तो मेहनत कीजिए, आप लोग को इतना काबिलियत बनाए, उसी 2 पोस्ट में आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम। जो भाई वीडियो पहली बार दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारी मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं आज की वीडियो में बता देता हूं, एक इंडियन आर्मी की सिर्फ मैट्रिक पास की भर्ती आ चुका है, सिविलियन पोस्ट और ग्रुप सी है। ठीक है, मैं आप लोग बता देता हूं, इंडिया का जो डिफेंस फोर्स है आर्मी में, उसमें क्या रहता है, देखिए बहुत सारे ड्यूटियां रहते हैं, पर सिविल फोर्स में बहुत ही आरामदायक नौकरी होता है और आराम से आप लोग 60 साल नौकरी कर सकते हो। और सिविल फोर्स में कुछ में ड्रेस रहता है, वर्दी रहता है, जैसे फायरमैन वगैरह, उसमें ड्रेस वर्दी मिलता है, और कुछ में वर्दी नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको आप लोग सिविल ड्रेस में आप लोग नौकरी कर सकते हो। तो मैं आप लोग को बता देता चाहता हूं, इसका जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। और इसमें ट्रेड्समैन की लगभग वैकेंसी होता है, कुछ ट्रेड में, ठीक है भाई, कुछ ट्रेड में जो है सिर्फ मैट्रिक पास है, और कुछ ट्रेड में 1 2 4 ट्रेड में बस आप लोग का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फॉर्म कैसे फिलअप होगा उसका नोटिफिकेशन क्या आप लोग को बढ़िया से समझा ही दूंगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और आवेदन कीजिए। और बहुत ही जरूरी वीडियो है, लास्ट तक जरूरी देखिए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सिविलियन ग्रुप सी का, साउथ वेस्टर्न कमांड का। ठीक है, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फास्ट क्या लिखा गया, एक नंबर कॉलम में, और मतलब एलिजिबल इंडियन सिटीजन, ठीक है, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को देना पड़ेगा, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। उसके साथ आप लोग को कहाँ भेजना पड़ेगा, मेडिकल ब्रांच हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड। ठीक है, आप लोग को भेजना पड़ेगा 45 दिन के अंदर। जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका जो एप्लीकेशन, जब इसका भर्ती का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन कब आया है, देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 9 और 15 अप्रैल से, मतलब शुरू है 9 तारीख से। ठीक है, बढ़िया से समझ लो, 9 तारीख से इसका अप्लाई शुरू हो गया है। ठीक है, कौन सी 9, अप्रैल 9 से। ठीक है, इसका अभी 1.5 महीना, मतलब मई, ठीक है भाई, अभी कम से कम मई 25 तारीख तक, ठीक है, मई, ठीक है, मई महीना 25 तारीख तक आप लोग का लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वैकेंसी क्या क्या है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चौकीदार की वैकेंसी 9 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे सब वैकेंसी है, 18 से 25 साल ले रखा है। ठीक है, सिर्फ मैट्रिक पास होना जरूरी है। उसके बाद डिजायरेबल समझो और एसेंशियल समझो। मतलब एसेंशियल मतलब बिल्कुल जरूरी, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं हो तो आप लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हो। ठीक है, डिजायरेबल मतलब हो तो चलेगा, नहीं हो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब आप लोग को इसमें ड्यूटी आप लोग को आना चाहिए, और 1 साल की एक्सपीरियंस ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पर आप लोग को मैट्रिक पास होना बहुत ही जरूरी है। वैकेंसी कितने हैं, 9 वैकेंसी। उसके बाद कुक का 2 पोस्ट है। ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए, और आप लोग को खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की 1 वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए। सिर्फ 35 वर्ड आप यदि इंग्लिश टाइप करोगे 35 वर्ड मारोगे, और यदि हिंदी टाइपिंग करोगे तो आप लोग 30 वर्ड मारोगे। ठीक है, उसके बाद सफाई वाली, ठीक है, 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट में क्या है, मैट्रिक पास होना चाहिए, और इस ट्रेड में आप लोग को 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजायरेबल है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्समैन मेट। ठीक है, ट्रेड्समैन मेट में क्या है दोस्तों, 4 वैकेंसी है। इसमें आप लोग को मैट्रिक पास होना जरूरी है, और उसके बाद आप लोग इसी ट्रेड में 1 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, पर जरूरी नहीं, डिजायरेबल है, मतलब एसेंशियल जो है, मतलब बहुत ही जरूरी है। ये हो तो चलेगा, नहीं हो भी चलेगा। उसके बाद एक बढ़िया वैकेंसी वार्ड सहायिका, 16 पोस्ट है। ठीक है, ये जो है वार्ड सहायिका, वार्ड बॉय की भी काम करते हैं। ठीक है, 18 से 25 साल उम्र है। ठीक है, होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आप लोग को मैट्रिक पास करना जरूरी है, एसेंशियल है। और बाकी जो डिजायरेबल है, इसमें आप लोग को कोई भी फैमिली, मतलब परिवार विभाग है, जो हॉस्पिटल में परिवार विभाग होता है, ठीक है, उसमें आप लोग को 2.5 के हिसाब से काम
किए हो और एक्सपीरियंस आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2.5 के हिसाब से काम किए तो 3 साल की, तो इसमें आपको डिजायरेबल है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, पर आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है, मैट्रिक की पास है। दूसरा बात है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ जो 2.5 और वार्ड सहायक का काम क्या होता है। वार्ड बॉय जो होता है हॉस्पिटल में, आप देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में वार्ड बॉय रहते हैं। वार्ड बॉय का काम क्या रहता है? वार्ड बॉय जैसे कोई मरीजों को लेकर आना, फिर मरीजों को कोई ऑपरेशन थिएटर कहीं लेना, डॉक्टरों को दिखाना और मेडिसिन उनके लिए लेकर आना, ठीक है, तो उनको कहीं सलाइन वगैरह चढ़ाना, ठीक है, उतारना, ऐसा वार्ड बॉय का बहुत सारे काम रहता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वाशरमैन, ठीक है, धोबी का है, 4 पोस्ट है, ठीक है। 4 पोस्ट में मैट्रिक पास होना चाहिए और आप लोग को मिलिट्री क्लॉथ और सिविल क्लॉथ, ठीक है, मिलिट्री जो वर्दी होता है और सिविल का क्लॉथ धोना भी आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर 12 पोस्ट है, मैट्रिक पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आप लोग को करना चाहिए, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कोर्स में मांगे सिर्फ यही ट्रेड में, बाकी सारे में मैट्रिक पास है। और आप लोग को सैनिटरी इंस्पेक्टर के हिसाब से आप लोग को एक्सपीरियंस बना। उसके बाद बार्बर नाई, ठीक है, बाइक नाई का क्या है देखिए दोस्तों, आप लोग को बार्बर में मैट्रिक पास करना चाहिए, बार्बर का काम आना चाहिए, 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब डिजायरेबल, ठीक है। पर आप लोग को फॉर्म डाल सकते हो। टोटल 52 पोस्ट है, जर्नल की 37, ठीक है, 5 है SC ST 1, 5 फिर EWS, तो ये सारे होके टोटल 52 पोस्ट है, ठीक है। तो लास्ट डेट मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, लास्ट डेट है ये 45 दिन, मतलब मई 25 तारीख तक आप लोग को लास्ट डेट है भाइयों। इसका जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख ले, 45 दिन तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो पोस्टल यदि डिले हो जाता है, इसका कोई डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो यदि वैकेंसी बढ़ता है उसका पावर है, डिपार्टमेंट की पावर रहेगा जो वैकेंसी बढ़ाए या घटाए। तो आप लोग को NPS के तहत आप लोग को पेंशन मिलेगा। तो इसके देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग को एज को कॉलम देखिए, 100 रुपया की आप लोग को DD करना पड़ेगा, किसके नाम पे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, SWC मेडिकल ब्रांच पब्लिक फंड, ठीक है, इसके नाम से आप लोग को DD करना पड़ेगा 100 रुपये का, ठीक है, यहाँ से देख लो 100 रुपये का। तो इसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में। उसके बाद ये दे सकते हो, नहीं तो पोस्टल ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये पैसा आप लोग को वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट और एक्सचेंज की JSW ऑफिस का ये भी आप लोग को एप्लीकेशन में आप लोग को ऐड करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को किस किस चीज़ का कॉपी देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बार्थ सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सबसे कॉपी आप लोग को क्या देना पड़ेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको पक्का देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग को जो एनवेलप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आप लोग को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो डॉट 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 दे रखा है ना, उसमें आप लोग को लिख के देना। यदि आप कुक में दे रहे हो उसमें कुक में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यदि बार्बर में दे रहे हो बार्बर में दोगे, यदि वार्ड सहायक में वार्ड सहायक लिख के भर पे देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग हर बंदा एक पोस्ट को अप्लाई कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं पोस्ट अब नहीं कर सकता है। उसके बाद इनकम्प्लीट और ऑनसाइन एप्लीकेशन और थंब इंप्रेशन वगैरह नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो फिलअप करोगे इंग्लिश में फिलअप कर सकते हो, इधर हिंदी में, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ, आप लोग को जो है पोस्ट कहाँ किस में भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा। आप लोग को कहाँ भेजना पड़ेगा, ये है एड्रेस आप लोग का, ठीक है, यही एड्रेस, ठीक, इधर से यहाँ तक, मेडिकल ब्रांच हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान, पिन 302 जी, ठीक है 012, इसमें भरना भेजना पड़ेगा। उसका लास्ट डेट क्या है, 45 दिन तक है, मैं बोल दे मई 24-25 तक, और ठीक है जून 1 तक, मतलब किसका, नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन लोगों के लिए, ठीक है भाई। आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग का जो रिटिन होगा टोटल 150 मार्क के रिटिन होगा, 25 मार्क रीजनिंग, 50 मार्क जीके, ठीक है, 50 मार्क इंग्लिश, 25 मार्क मैथ में, टोटल 2 घंटे में आप लोग को पेपर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है।
सिर्फ +2 का लेवल रहेगा आप लोग का क्लर्क का, +2 लेवल। बाकी कुक, चौकीदार, सफाई वाला, ट्रेड्समैन, मेड, वार्ड सहायक, वॉचमैन इनका मैट्रिक लेवल का रहेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में आप लोग बता देता हूँ, ओबीसी 3 साल की रहेगी, SC ST 5 साल और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 10 साल की रहेगी, ठीक है। मैं आप लोग को अभी फॉर्म दिखा देता हूँ, और फॉर्म और नोटिफिकेशन आप लोग को कहाँ मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, तो ये इसका फॉर्म है परफॉर्मा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप कुक में अप्लाई करो, कुक में लिखिए। बार्बर में अप्लाई कर रहे हो, बार्बर में लिखिए। वार्ड सहायक में अप्लाई करो, वार्ड सहायक लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये तो दे रखा है इसमें, ठीक है। उसमें कॉन्सर्न में इसमें लिखिए साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, जयपुर मेडिकल कॉर्प, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का साइन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को नेम हिंदी में लिखना है और एक इंग्लिश में लिखना है, ठीक। उसके बाद फादर नेम लिखना है इधर ही, ठीक है। उसके बाद मदर नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो स्कूल सर्टिफिकेट में मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो है ना, उसी हिसाब से लिखिए, ठीक है। तो एज आज ऑन डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप इसी जो एज आपका उम्र कितना हो रहा है जब लास्ट डेट हो रहा है ना एप्लीकेशन का, जैसे मई 25 तारीख तक, ठीक है। आप लोग को कितना डेट हो रहा है उसको आप लोग लिखना है, डेट, मंथ और दिन, ठीक है भाई। उसके बाद है आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी को आप लोग नोट करवाना है, या जनरल के बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल लिखना है, ठीक है। SC है तो SC लिखना है, ठीक है, जो है आप बिलोंग करते हो। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लिखना है। उसके बाद रिलीजन आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, उसमें लिखना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोग को लिखना है, विलेज हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट तहसील, मोबाइल नंबर और पिन कोड लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कौन सा एग्जाम आप पास किए हो, सपोज आप पास किए हो CBSE, ठीक है, इसमें CBSE लिखना है, ठीक है। उसके बाद कौन सी साल में पास किया आपको साल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यूनिवर्सिटी और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद कितना % मार्क रखे इसका लिखना है, डिवीजन कौन सा डिवीजन रहा उसको लिखना है, और रिमार्क लिखना है, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें दे सकते हो और सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो इसके लिए आप लोग के लिए नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये है डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें आप लोग को साइन रहेगा और आप लोग का नेम ब्लॉक लेटर में रहेगा। आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा देखिए। इसके बाद है भाइयों, ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर से, 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, देना पड़ेगा, किस नाम पे दे रहे हो उसमें नंबर लिखना पड़ेगा। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर दोगे आप लोग को, इसमें आप लोग को नंबर लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी, मतलब क्या क्या अटेस्टेड कॉपी दे रहे हो इसमें ठीक मार के लिखना पड़ेगा, क्या क्या अटेस्टेड कॉपी आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट थंब, ठीक है, बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन लड़कों देंगे और जो महिला है और राइट हैंड का देंगे, ठीक है भाई। और आप लोग को सिग्नेचर रहेगा और आप लोग का नेम ब्लॉक लेटर में, इतना में आप लोग का एप्लीकेशन पूरा रह जाएगा, ठीक है। वीडियो को जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारी मात्रा में